my dear friends and my dear friends. I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. तो guys, हमने लास्ट वीडियो में लगभग मैक्सिमम सम फिनिश कर दिए. 2 क्वेश्चन बाकी थे, वो क्वेश्चन मैं आज फिनिश कर दूंगा सो दैट कि आपका ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है गाइस कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा. बराबर. अब जो बाकी के 2 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर. बट आज हम ये 2 क्वेश्चन पहले फिनिश कर लेते हैं, ठीक है. 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर था आपका फर्स्ट और एक था बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 10. तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. तो नंबर 10 यहाँ पे क्या दिया है बच्चों कि ट्राइंगल OAB इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस. ध्यान देना, डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको. यहाँ पे ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चों? मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है. इस एक्स एंड वाई एक्सिस में आपको दिखाई दे रहा होगा OA और फिर आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों OB. ठीक है. ये जो OA और OB है, ये दोनों लाइन आपकी बोलो कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से. और इनका इक्वेशन क्या दिया है? ध्यान से देख रहे होगे तो आपको देखो ये इक्वेशन है. राइट, परफेक्ट. ये मेरे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कौन है बच्चों? OA और OB. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे क्या दिया? एंड द लाइन 2x + 3y - 1 = 0. ये जो आपको AB दिखाई दे रहा है, ये लाइन आपकी दिखाई दे रही है सबको रेड कलर की लाइन. यस. उसका इक्वेशन क्या दिया यहाँ पे? 2x + 3y - 1 = 0. साफ साफ बोला है. OAB is a triangle which is formed by pair of straight line and this line. दिखाई दे रहा है सबको ट्राइंगल OAB. परफेक्ट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम द O. तो मैंने क्या किया बच्चों, आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, तो इस O से मैंने एक ड्रॉ किया है मीडियन. जो मीडियन आपका O से जा रहा है, राइट. कहाँ पे जा रहा है बोलो? लाइन AB के ऊपर. और कहाँ पे कट कर रहा है? पॉइंट P के ऊपर. परफेक्ट, वेरी नाइस. तो ये जो आपका OP है, ये आपका मीडियन है. तो मीडियन होने की वजह से AP और PB की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम. राइट. एंड और क्या बोल सकते हैं हम लोग? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और क्वेश्चन बहुत आसान है. आपको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट, बहुत आसान है. ठीक है. अगर मुझे पॉइंट P मिल गया, कैसे भी करके अगर बच्चों मुझे यहाँ पे पॉइंट P मिल जाए, वो तो सबको पता है O की वैल्यू क्या होती है? ये 0,0. तो पॉइंट P अगर मुझे मिल जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट फॉर्म से मैं मीडियन OP का इक्वेशन निकाल सकता हूँ. बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है बोलो? OP मतलब दैट इज P. तो P निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो P निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो. यहाँ पे जो आपका पॉइंट A पॉइंट B है, उसको मैं ले लेता हूँ. ठीक है. क्या लेता हूँ? इसको लेट कर लेता हूँ. लेट A is equal to x1, y1 एंड बच्चों B is equal to x2, y2. हमने A और B के कोऑर्डिनेट्स ले लिए. अब मुझे आपको ये बताओ, अगर A और B के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि सिंस P is the midpoint of AB, आया ना? कि OP अगर मीडियन है बच्चों, ध्यान देना, अगर OP मीडियन है तो P क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा. ध्यान देना, लिख दे रहा हूँ. A की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो? x1, y1 और B की वैल्यू यहाँ पे x2, y2. ठीक है. तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो P आपका मिड पॉइंट है AB का. बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला जो P की वैल्यू होगी बोलो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला. अगर A और B का मिड पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2, तो हम लोग x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? यस, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2. इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं बच्चों? P का कोऑर्डिनेट. ठीक है. चलो, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P that is equal to what? x1 + x divided by 2, y1 + y2 divided by 2. अब ध्यान सुना, अगर मैं कैसे भी करके x1, y1, x2, y2 की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे मेरे पास पॉइंट P आ जाएगा. अब बच्चों ये जो x1, y1 और x2, y2 को बहुत ध्यान से देख रहे होगे, तो ये जो x1, y1 और x2, y2 ये A और B के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि क्या है बोलो? इंटरसेक्शन. किसका इंटरसेक्शन? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का और ये रेड लाइन, मतलब 2x + 3y - 1 = 0. दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों लाइनों को एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करूं तो मुझे वहां से x और y की वैल्यू मिल जाएगी. और जैसे ही मुझे x और y की वैल्यू मिली, दैट मींस मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आ जाएगा. क्योंकि xy मिल गया मतलब x1, y1, x2, y2 मिल जाएगा. कंफर्म. तो वहां से मैं क्या निकालूंगा? P. और जब से मुझे P मिल जाएगा, इसका मतलब O तो ऑलरेडी मेरे पास है, दैट इज 0,0. बच्चों मेरे पास O है, मेरे पास P है, तो मैं क्या निकाल लूंगा? इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ दैट इज OP. कंफर्म. चलो हम लोग लिखते हैं इक्वेशन पहले फटाफट. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लिख देते बच्चों. इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज क्या दिया बच्चों? साफ साफ लिखा है x² - 4xy + y² = 0. ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1. अब हम लोग क्या लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन. अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बच्चों? आपका दिखाई दे रहा होगा आप लोग को 2x + 3y - 1 = 0.
अब एक काम करो, इसको हम लोग यूज करने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, यहाँ से किसी न किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलो y की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों में यहाँ से। बोलो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं 3y यही रखता हूँ, जैसे -1 वहां जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा आपका +1, और 2x क्या हो गया बच्चों का -2x, ठीक है। Therefore जो मेरा y की वैल्यू है, बोलो क्या हो जाएगा 1 - 2x होल डिवाइड बाई 3। बच्चों y की वैल्यू क्या मुझे मिली 1 - 2x डिवाइड बाई 3, इसको डालता हूँ मैं बॉक्स में, ठीक है, बॉक्स में डाल देना इसको, वेरी गुड। y इक्वल टू 1 - 2x डिवाइड बाई 3 आ चुका है, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को मैं यूज करता हूँ, तो क्या बोलूंगा मैं, यस, फ्रॉम इक्वेशन 1 2, बच्चों 1 2 को सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, तो यूज करने वाला हूँ, जहाँ जहाँ पे y है मैं क्या पुट कर दूंगा बच्चों 1 - 2x डिवाइडेड बाई 3, कन्फर्म, वेरी गुड। तो थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, परफेक्ट, वेरी गुड। बोलो क्या हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे, इक्वेशन क्या है, बोलो एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर कॉपी किया, -4 टाइम्स ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू क्या है बोलो 1 - 2x डिवाइडेड बाई 3, परफेक्ट। देन फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 1 - 2x डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फ्रॉम 1 और 2 से मैंने यूज कर लिया। चलो सिंप्लीफाई करो फटाफट, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी ये जो -4x है, ठीक है, ये आपका -4x है, मैं सिर्फ 4x को अंदर भेज रहा हूँ, मतलब माइनस साइन बाहर रखना हो, तो 4x इंटू 1 इज वॉट 4x, फिर 4x का मल्टीप्लाई 2x में करोगे, 4 2 जा 8x स्क्वायर होल डिवाइड बाय 3, प्लस यहाँ पे अप्लाई करोगे 1 - b का होल, 1 - a - b का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 - 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 1 इंटू 2x दैट इज इक्वल टू 4x, फिर 2x का होल स्क्वायर, बच्चों क्या मिलेगा 4x स्क्वायर होल डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, दैट इज इक्वल टू 0। इतना हो गया, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम पूरे इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे क्या मिलेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर में 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 9x स्क्वायर। और जब यहाँ पे देखो इस पार्ट में, ठीक है, इस देखो आपको दिखाई दे रहा, जब इस पार्ट में मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 9 बचेगा 3, ठीक है। अब जैसे ही 3 बचेगा, मैं 3 को अंदर भेज रहा हूँ, क्या हो जाएगा 3 4 12x, 8 से कितना था बच्चों 24x स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस साइन को मैं अंदर भेज रहा हूँ, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्लस, वेरी गुड। प्लस आपका बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा 1 - 4x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, जो भी ये मेरा 4x स्क्वायर है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी ध्यान से सुना, 24x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर 28x स्क्वायर एंड 28x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर को आप सिंप्लीफाई करोगे, बोलो क्या आएगा 8 2 16 37x स्क्वायर, गुड। अभी क्या बचा यहाँ पे -12x, और यहाँ क्या बचा -4x, -12x एंड -4x कितना बचा आपका माइनस, फिर क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 0, वेरी गुड। देखा जाए तो आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल चुका है, बराबर, वेरी गुड। अब बोलोगे सर इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी नहीं हो सकता, कैसे करें एग्जैक्टली, तो डरो मत। अगर आपको याद होगा, आप लोग निकाला था सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अगर आपको याद होगा, मैं आप लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो, जस्ट मैं एक बॉक्स बना के लिख रहा हूँ। अगर आपको याद होगा बच्चों, हमने एक क्वेश्चन निकाला था, क्वेश्चन क्या था कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मेरा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था। तो अगर मैं बोलूँ उसका अल्फा एंड बीटा रूट्स होता है, बोलो अल्फा इंटू बीटा क्या था आपका -b डिवाइड बाय ए, अल्फा इंटू बीटा क्या था बच्चों c डिवाइड बाय। इस फॉर्मूले को मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है, परफेक्ट, यही फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ। चलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है बच्चों 37, बी की वैल्यू क्या है बोलो -16, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, वेरी गुड। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अभी एक्स स्क्वायर है तो उसके दो रूट्स ले लो, x1 x2, बराबर ना, तो क्या निकालेंगे x1 प्लस x दैट इज इक्वल टू व्हाट -b डिवाइडेड बाय a, माइनस कॉपी किया बच्चों, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -16 डिवाइड बाय a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 37, इन शॉर्ट मेरा x1 प्लस x वैल्यू क्या मिली डिवाइड बाय 37। ध्यान देना, मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ 2 से, क्यों डिवाइड कर रहा हूँ 2 से भी 2 मिनट समझेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा क्या होगा 2 8 जा 16, 8 डिवाइड बाय 37। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहोगे तो x1 प्लस x2 देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो आपका x1 प्लस x2 है, ये क्या है आपका, यस, x कोऑर्डिनेट ऑफ p है, परफेक्ट, लिख देते हैं हम लोग, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट
ऑफ पी दैट इज योर एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे बोलो 8/37। हमारा यहाँ पे एक पार्ट निकल चुका है। वेरी गुड, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया। ये थोड़ा सा इसमें स्मार्ट वर्क करना था। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्ट। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 8/37 इन इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, 1 एंड 2, दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं किस में पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 में। बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या बोला, दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। रॉन्ग, ऐसा नहीं है, दोनों में से हम लोग किसी में भी पुट नहीं कर सकते। उसका रीजन है क्योंकि जो पॉइंट P है, पॉइंट P इज व्हाट, आपके लाइन जो रेड लाइन है दैट इज 2x + 3y - 1 के उसके ऊपर आ रहा है। मुझे ये बताओ, पॉइंट P कहीं पर भी ग्रीन लाइन के ऊपर जा रहा है क्या, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर जा रहा है क्या? अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं है ही नहीं, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको प्रॉपर y नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट, बच्चों यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कौन है, आपका p का y कोऑर्डिनेट, बराबर। जो p का y कोऑर्डिनेट है मुझे वो फाइंड करना है। तो p के y को कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए मैंने क्या देखा कि जो p है वो इस लाइन के ऊपर, मतलब 2x + 3y - 1 = 0 पे लाई करता है। अगर 2x + 3y - 1 = 0 पे लाई करता है, मतलब उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा गाइस, मतलब मैं उसी के इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे y मिल जाएगा। सोचो, अगर आपने गलती से इस इक्वेशन में, मतलब कौन सा, x² - 4xy + y² = 0 में सब्सटीट्यूट किया, तो आपका आंसर बोलो क्या आएगा, रॉन्ग। बच्चे गलती करते हैं, इसमें आपको बता रहा हूँ बच्चों, आप लोग गलती मत करना, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट x = 8/37 इक्वेशन 2 ओनली, परफेक्ट। बोलो यहाँ पे y की वैल्यू क्या दी है मुझे, यहाँ पे बोलो 1 - 2x/3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 2 x की वैल्यू क्या बच्चों, 8/37/3। चलो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी बोलो, 8 2 16। डायरेक्टली करता हूँ, 37 1 37 -6 डिवाइडेड बाय 3 × 37। ठीक है, क्या हुआ, ये तो 37 नीचे आ जाएगा, इसलिए मैंने कर दिया y इज इक्वल टू, अभी ये जो आपका 7 - 6 है, बोलो 7 - 6 कितना था बच्चों आपका, 1। ठीक है, और 3 - 1 2, 3 7 27, मतलब आपका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 7/37। ये मिल गया y कोऑर्डिनेट, परफेक्ट। देयरफॉर आपका p की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यस, फर्स्ट वन इज व्हाट, 8/37, एंड जो सेकंड है कॉमा क्या हो जाएगा बच्चों आपका, 7/30। मुझे यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट, और जैसे आपका p कोऑर्डिनेट मिला, ठीक है, जैसे बच्चों आपका p का कोऑर्डिनेट मिला, अब आप क्या करोगे, ध्यान देना, आपको निकालना है OP की वैल्यू। दिखाई दे रहा होगा सबको, अगर ये OP फाइंड करना है तो OP फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ONP। क्या लिखें यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ OP इज, ठीक है, इक्वेशन ऑफ OP फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, y - y1 डिवाइड बाय x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड से, यहाँ पे जो मैं, ये जो x1 और y1 है, ठीक है, x1, y1 वो क्या रहेगा आपका 0, 0 लेता हूँ, दैट इज पॉइंट। और x2, y2 को मैं बोलता हूँ p वाला पॉइंट, मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 37, 7 डिवाइड बाई 37। तो उस हिसाब से जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, बोलो क्या यहाँ पे आएगा, y - 0 डिवाइड बाई x - 0, फिर y2 दैट इज व्हाट बच्चों, 7 डिवाइड बाई 37 - 0 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 37 - 0। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप ध्यान दोगे, 37 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y डिवाइड बाई x इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 8। तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 8y इज इक्वल टू x, शॉर्ट मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, 7x - y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या होगा आपका फाइनल। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, परफेक्ट। बच्चों ये आपका पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। होप सो कि ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में होंगी। थोड़ा सा लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा बोलो, AB का कोऑर्डिनेट लिख दिया, वहाँ से P का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, फिर मैंने इक्वेशन दोनों को इक्वेशन सॉल्व किया। मैंने किसके फॉर्म में कन्वर्ट किया बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट किया, मुझे क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स बोलो क्या होता है बच्चों, -b डिवाइडेड बाई a। वहाँ से मैंने सम ऑफ रूट्स निकाल दिया, उससे मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया, क्या मिल गया, यस, x कोऑर्डिनेट ऑफ p। और जैसे ही x कोऑर्डिनेट ऑफ p मुझे मिला तो मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया y कोऑर्डिनेट ऑफ p। ठीक है बच्चों, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p निकाल दिया मैंने। जैसे मैंने y कोऑर्डिनेट ऑफ p निकाला, भाई y कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास सारी वैल्यू आ चुकी है। सारी वैल्यू इन द सेंस p का x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया, और वो का ऑलरेडी 0, 0 होता है बाय यूजिंग दिस पार्ट। ठीक है, तो मैंने x और y ले लिया, x1 y1 x2 y2 ले लिया, x1 y1 x2 y2 समझ करके मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एंड उसके बाद मेरा आंसर आ गया।
तो गाइस अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सामने से दिखाई दे रहा होगा, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2, -1 एंड पैरेलल टू द रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2x² + 3xy - y² इक्वल टू 0। अगेन क्वेश्चन इजी है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा वो दिमाग लगाना है। आपको ये इक्वेशन दिया गया है, ठीक है बच्चों। इक्वेशन को देने के बाद उसने क्या बोला, इस इक्वेशन के पैरेलल में जो लाइन है वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, 2, -1 से, तो आप उसका क्या निकालो, इक्वेशन निकाल के दिखाओ, ठीक है। परफेक्ट। कुछ ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, कैसे करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया है पहले उसको आप सेपरेट कर लो गाइस। सेपरेट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेपरेट इक्वेशन से स्लोप निकाल लो और आपको पॉइंट दिया है, काम हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, बोलो क्या दिया बच्चों यहाँ पे मुझे, 2x² + 3xy - 9y² इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट कैसे करते हैं सबको पता है, 2 9 18, फाइंड द फैक्टर ऑफ 18 सो दैट दैट सबट्रैक्शन इज +3, 6 3 18। बच्चों क्या हो जाएगा, 2x² + 6xy - 3xy - 9y² इक्वल टू 0। तो क्या करो, यहाँ से 2x कॉमन ले लो, आपने 2x कॉमन लिया, बोलो क्या बचे यहाँ पे, x + 3y, यहाँ से -3 और y कॉमन लो, तो क्या बचेगा आपका, x + 3y दैट इज इक्वल टू 0। तो आपका हो जाएगा x + 3y एक ब्रैकेट में और 2x - 3y दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका एक इक्वेशन होगा, दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है, x - y। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करते हैं और स्लोप निकालने की बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो x + 3y is equal to 0, this is my 1 and, ठीक है। अब चल रहे थे हम लोग 1 बाय 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, आपका स्लोप बोलो क्या हो जाएगा, यस -a/b, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, -a/b, माइनस यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a होता है जो कि 1 है, डिवाइड बाय b क्या होता है बच्चों, y का कोएफिशिएंट जो कि 3 है। इन शॉर्ट मुझे क्या मिला, -1/3। अब क्या बोलोगे, सिंस yes required line is parallel to given line, therefore slope of required line बोलो क्या हो जाएगा आपका, that is equal to same -1/3। परफेक्ट। अब क्या हो गया, मेरे पास लाइन का स्लोप मालूम पड़ गया। हम लोग क्या लिखते हैं, since required line is passing through, किससे पास हो रहा बच्चों, तो 2, -1 से, 2, -1 एंड हैविंग स्लोप, बोलो स्लोप क्या है, हैविंग स्लोप दैट इज इक्वल टू व्हाट, पहले का स्लोप क्या है, -1/3। अब सोचो यहीं पे होता परपेंडिकुलर, सोचो बच्चों यहीं पे बोला होता परपेंडिकुलर, तो आप क्या करते हैं, जो गिवन स्लोप था मतलब -1/3, उसका लेते हैं रेसिप्रोकल, तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 और साइन चेंज करते हैं मतलब +3, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या होता है, +3। किस केस में, जब आपकी होती लाइन पैरेलल, परफेक्ट, सॉरी परपेंडिकुलर। पैरेलल के केस में आपका स्लोप तो सेम ही आने वाला है। तो बच्चों सोचो मेरे पास जो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, उसका एक पॉइंट दिया और एक स्लोप दिया, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी, -1, कोई पॉइंट मेरा x1 y1 है, m की वैल्यू है -1/3, x - 2। चलो सिंप्लीफाई कर लो, तो मैं सिंप्लीफाई करूँगा, बोलो क्या आएगा आपका, 3y + 3 -x + 2, ये हो जाएगा x + 3y and 3 - 2 is +1 that is equal to 0। हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन का, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, जो फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप क्या देख रहे हो कि आपके पास जो लाइन है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, बोलो स्लोप क्या होता है, यस -8/b -2 डिवाइड बाय -3 दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3। आप क्या बोलोगे, सिमिलरली आपको मिल गया, सिंस रिक्वायर्ड लाइन, क्योंकि ध्यान देना मुझे जिसका इक्वेशन निकालना है वहाँ पे दो इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन का मुझे मिल चुका है, दूसरा इक्वेशन निकाला होता है, जो सेकंड रिक्वायर्ड लाइन है इट इज आल्सो पैरेलल, ये फॉर्मूला सिंबल है टू गिवन लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ
रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू क्या मिलने वाला बच्चों 2 डिवाइड बाई 3 सेम मिलेगा। आप क्या बोलोगे सिंस व्हाट सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू, बोलो कहाँ से पास हो रहा है बच्चों, ये सेम पॉइंट 2 -1 एंड हैविंग स्लोप बोलो स्लोप कितना है 2 डिवाइड बाई 3। आप क्या लिखेंगे देयरफॉर, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, बोलो क्या होता है बच्चों y माइनस y1 इक्वल सेम स्लोप पॉइंट फॉर्म x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू है -1, m की वैल्यू 2/3, x माइनस 2। सिंप्लीफाई करेंगे बोलो क्या आएगा 3y माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा 2x माइनस 4, सब कुछ वहाँ भेज रहा हूँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन का दोनों लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब क्या निकालते हैं दोनों का जॉइंट इक्वेशन, क्या लिखेंगे बच्चों जॉइंट इक्वेशन इज, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई करना है और क्या x प्लस 3y प्लस 1 ब्रैकेट, दूसरा बोलो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करो x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 3y इज माइनस 3 टाइम्स ऑफ xy, देन x इंटू माइनस 7 इज माइनस 7x। बच्चों 3y का मल्टीप्लाई 3 में 3 2 जा प्लस 6xy, बट 3y का मल्टीप्लाई माइनस 3y में तो माइनस 3 3 जा 9y स्क्वायर, 3y का मल्टीप्लाई 7 में 3 7 जा 21y, फिर जो 1 का मल्टीप्लाई करूँगा बोलो क्या आएगा 2x आएगा माइनस 3y आएगा माइनस इक्वल टू, जो लास्ट में लिखने जा रहा हूँ मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख दो, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर, परफेक्ट। 2x स्क्वायर के बाद जो आएगा राइट क्या मिलने वाला है आपको आफ्टर 2x स्क्वायर एक्स वाई वाला टर्म, यहाँ पे माइनस 3xy और हमारे प्लस 6xy दैट इज इक्वल टू प्लस 3 टाइम्स ऑफ xy। फिर क्या मिलेगा बच्चों वाई स्क्वायर का टर्म, तो दैट इज माइनस 9y स्क्वायर। फिर हमारे पास x का टर्म आना चाहिए माइनस 7x, यहाँ पे प्लस 2 है दैट इज 5x। एंड फिर आता है y का टर्म, y का टर्म यहाँ पे -21y और यहाँ पे -3, 21 माइनस 3 कितना होगा आपका -21 माइनस 3 कितना होगा -24y और लास्ट में माइनस, तो क्या हो गया आपका फाइनल। इस तरीके से बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं राइट। अब क्या है बच्चों ध्यान रहा जो सेकंड क्वेश्चन है क्या बोला है पासिंग थ्रू 2 -3 एंड पैरेलल टू द रिप्रेजेंट लाइन इक्वेशन दैट इज x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप सेपरेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे राइट। ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको दो स्लोप मिलेंगे, जैसे स्लोप मिले एक का इक्वेशन लिख दो, मतलब एक के स्लोप को बोल दो m1 और एक के स्लोप को बोल दो m2, परफेक्ट। तो स्लोप मिल गया ना, आगे जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली स्लोप निकाल लो यहाँ पे क्योंकि ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सिलरी फॉर्म में करते हो तो आप बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड आप क्या निकालोगे स्लोप निकाल लो। स्लोप मिल गया ना बच्चों, ध्यान रखना इसके तो दो लाइन है, फर्स्ट स्लोप मिल गया सेकंड स्लोप मिल गया, तो फर्स्ट स्लोप फर्स्ट रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, सेकंड स्लोप इसका सेकंड रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप। तो जब दोनों स्लोप मिल गया है तो दोनों स्लोप मिल गया तो हमारे पास पॉइंट है स्लोप है, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म दोनों का इक्वेशन निकाल लो, कंफर्म, वेरी नाइस। इस तरीके से गाइस हम ये क्वेश्चन करते हैं, परफेक्ट। गाइस इन केस अगर आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो, मैं आपको किसी न किसी लेक्चर में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, कंफर्म। तो गाइस आज के लेक्चर में हम इतना ही फिनिश करते हैं क्योंकि मुझे इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को फिनिश करना था, आज मैंने इसको फिनिश कर दिया। होप सो कि ये सारी चीजें समझी होगी। इन केस कोई भी डाउट है मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो जो भी आपको डाउट रहेगा, क्लियर गाइस। तो ये सारी चीजें आपको अगर समझ में आ चुकी हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। साथ ही साथ गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, सो दैट कि आपका प्यार और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। लास्ट बट नॉट लीस्ट कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद एसएम एकेडमी। थैंक यू सो मच।